10 बज गया होगा, कुछ बाइक से गया था, ये करना होगा। ट्रक के पीछे पकड़ता है। यहाँ ध्यान दो, स्टैटिक जीके में अंतिम क्लास है, ठीक है ना। दरोगा का फिजिकल कब होगा सर? जून में होगा, 10 जून के बाद ही होगा। तो स्टैटिक जीके पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? स्टैटिक जीके में लगभग आप लोग का जो है क्लास कितना हुआ होगा? हमको लगता है 100 घंटा प्लस क्लास हो गया होगा, 100 घंटा प्लस क्लास हो चुका होगा। और आज जो है ये अंतिम क्लास है, ठीक है ना। अगर खत्म ना हो पाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे। तो अंतिम क्लास है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो क्या देखेंगे आज? ए बंदा तुम थोड़ा शांत हो जाना मुझे, जम्मू पढ़ाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का बात आज होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान को साइंस क्या बोलते हैं? अरे विज्ञान को नहीं बोलते हैं, विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस क्या बोलते हैं? साइंस एंड प्रौद्योगिकी क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो यही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सर स्टडी का बीच वाला करवा दीजिए स्टैटिक में। स्टडी का जो बीच वाला है उससे ज़्यादा तो करवाइले है अथी में। आप पहले 100 घंटा प्लस क्लास देखे हैं, डायरेक्ट इसी में आ गया है? बताइए पहले क्लास देखिए, जितना करवा दिया, ठीक है ना। सब मिल जाएगा बीच वाला A to Z। क्या देखेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे पहले। अच्छा तुम मतलब बोतल काम करेगा, अच्छा ना। चले क्या बता रहा है? तो बता रहे हैं हम क्या पहले। अच्छा पहले तुम लोग यही बताओ कि साइंस दिवस कब मनाते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बताओ पहले, यही बता दो। अरे कल तो डिस्कशन में भी सामने करवाए थे। पहले यही बताओ कि साइंस दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बोलना रे, साइंस दिवस कब मनाते हैं? अभी लोग खाली पूछेगा वैलेंटाइन दिवस कब मनाते हैं, सबके मुँह सवाल लीजिएगा। तो ठीक है, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी लगा, साइंस दिवस 28 फरवरी। कब है? अरे कल बताए थे, नहीं बताए थे 15। साइंस दिवस जो है ये क्या है? अगर आकर निकलने बाहर में 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, 28 फरवरी कब है? तो साइंस दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। सर 12 के बाद कंप्यूटर तैयारी कैसे करें? जैसे कराते हैं वैसे कर लेना है। अब जो है वो वाला बैच में, जो दरोगा वाला बैच है उसमें जुड़ जाइए, देखिए सबको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें तो जुड़ा लेवे करते हैं। इधर देखो, तो साइंस दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। कब मनाते हैं? कल हम शाम में भी बताए थे नहीं था कि निम्नलिखित में किस दिवस को जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं? तो वो तो साइंस दिवस क्या था, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था सीवी रमन। नाम सुना है? तो नाम सुनिए, सीवी रमन का नाम सुना है तुम लोग? नहीं पता है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? सीवी रमन। क्या था? सीवी रमन था। वो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज किया। रमन इफेक्ट का खोज किया था। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? साइंस दिवस मनाते हैं। और सीवी रमन को फिर फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में फिर 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। साइंस दिवस क्या मनाते हैं? 28 फरवरी। साइंस और पर्यावरण में अंतर है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी और पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून। एक इधर उधर क्या चपटा रहा है? परफेक्ट बोल रहे हैं। पर्यावरण दिवस पूछेगा, पर्यावरण दिवस यानी एनवायरमेंट डे जो है 5 जून। कितना? लेकिन आया टेक्नोलॉजी। क्या आया? टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? बताओ। बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अब तो टेक्नोलॉजी पर दुनिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। मोबाइल में भी अक्सर टेक्नोलॉजी हो गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं 11 मई। क्या मनाते हैं? 11 मई। 11 टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई। इस दिवस तो हम काफी पढ़ा दिए हैं। दिवस का एक वीडियो अलग लेकर आए तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टार्ट करेंगे पहले अंतरिक्ष से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? अंतरिक्ष। कहाँ स्टार्ट करेंगे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला हम देखेंगे अंतरिक्ष से स्टार्ट करेंगे। अंतरिक्ष के दुनिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अंतरिक्ष के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। यूनिवर्स, स्पेस बोलता है। एक से एक है। वो सैटेलाइट मतलब ग्रह कर रहा है, वो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड कर रहा है। संडे पहला था तुम लोग की?
बोले थे कि मार्च तक उपलब्ध करा देंगे। क्या उपलब्ध करा देंगे मार्च तक? यहाँ ध्यान दो। तो अंतरिक्ष क्या बोल रहा है? तो अंतरिक्ष के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले अच्छा पहले बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? जल्दी बताओ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? रूस। कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दो। अंतरिक्ष क्या बोल रहे हैं? अंतरिक्ष देखो क्या, अंतरिक्ष ज्यादा ऊंचाई पर ना है, लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पार करेंगे ना तो फिर अंतरिक्ष मिलना प्रारंभ हो जाता है। अंतरिक्ष उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या हो, कोई भी माध्यम नहीं हो, यानी वायु तक भी ना हो, वायु तक भी नहीं हो, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है वहाँ पर, जैसे करेगा उससे रह जाएगा। जितना स्पीड से तुमको अंतरिक्ष भेज देंगे उतना स्पीड से घूमते रहेगा, रुकने के नाम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर माध्यम है, निर्वात है, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, पहुंचने, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश, विश्व का, तो विश्व का प्रथम देश जो है वो कौन है? रूस। कौन है? लेकिन उस समय रूस थोड़े था, 1957 में ही, मतलब ये रूस जो है ना 1957 में ही अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट किया। 57 नहीं बोल रहा है, 57। यहाँ नौटंकी चला हुआ है, समझ गया कुछ? क्या बोल रहा है? तो बता रहे हैं क्या, तो बता रहे हैं कि 1957 में ही अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है रूस स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन उस समय रूस थोड़े था, उस समय रूस को बोलते थे यूएसएसआर। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे रूस को उस समय? यूएसएसआर, यूएसएसआर बोलते थे। लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस ही है, रूस ही है। लेकिन उस समय यूएसएसआर के नाम से जानते थे। और हम जानते हैं कि रूस का 15 टुकड़ा कब कटा? रूस जो है 15 टुकड़ा में बट गया, 15 टुकड़ा में बट गया था। कब? 1991 में। ये यूएसएसआर जो है ये 1991 में क्या हुआ? 15 देश में विभाजन, 15 देश में विभाजन हो गया। तब भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। तो यूएसएसआर यानी रूस, कौन सी? तो अभी रूस है, लेकिन उस समय था यूएसएसआर। और ये जब 15 टुकड़ा में टूट गया है तो कराया रूस। क्या कहलाया? रूस कहलाया। अब देखो अंतरिक्ष से पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन बना है? यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूएसएसआर। और उससे क्या बताना, जो उपग्रह गया था, जिस उपग्रह से गया था उस उपग्रह का नाम क्या था? तो उसका नाम था स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। जैसे हम लोग का भी उपग्रह होता है, हम लोग का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। हम लोगों का यानी भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट था। उसी प्रकार वर्ल्ड का प्रथम उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जिसे रूस ने भेजे थे, रूस ने भेजे थे, रूस ने भेजे थे। यानी अंतरिक्ष की दुनिया में आगे कौन बढ़े थे? रूस। कौन बढ़े थे? अंतरिक्ष की दुनिया में आगे कौन बढ़े थे? रूस बढ़े थे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? अंतरिक्ष से पहली बार कौन गया? अंतरिक्ष से पहले मानव गया या जानवर गया? जानवर गया। कौन गया? जानवर। और गया था जो कुतिया, कौन सी? कुतिया को भेजा था। अरे प्रैक्टिकल कर रहा है ना, प्रैक्टिकल कर रहा है, बैठा दिया इस तरह लगता है, पढ़िए रहिए। क्या बोल रहा है? तो बता रहे हैं, क्या बता रहा है कि अंतरिक्ष से पहले क्या भेजा? स्पुतनिक वन। स्पुतनिक 1 नामक सैटेलाइट को भेजा, उसका डायरेक्ट दुनिया को भेज देंगे और वहां से लौटने के बारे में जानने कर रहा है। अभी अंतरिक्ष में जाने सीखा है, उधर से लौटने नहीं सीखा है। अगर मान लो किसी को भेज दिए हैं और उधर रह जाए तो दिक्कतें हैं, इसीलिए भेजा। किसको? कुतिया। किससे भेजा? कुत्ता नहीं भेजा, किसको भेजा? कुतिया। किसको भेजा है? कुतिया को भेजा है। और जान रहा था रूस वाला कि इसको भेज रहा है, ये वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन ये जो है मानव समुदाय के लिए ये जो है अपने आप को समर्पित कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बताओ, तो वर्ल्ड में क्या बोलेगा? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर, अंतरिक्ष में क्या बोलेगा? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? तो प्रथम जानवर जो है उस जानवर का नाम है लाइका। क्या है? लाइका। लाइका क्या है? लाइका लड़काना है, लाइका है। और ये कौन सी है? तो ये एक कुतिया है। क्या है? अरे कुतिया है, कौन सी है? कुतिया। अच्छा कौन कुतिया है बताओ? ये मतलब सीबीएसई बोर्ड ला कुतिया है, सरकारी बोर्ड ला, सरकारी बोर्ड ला। सीबीएसई वाला उतना थोड़े, सीबीएसई वाला तो मतलब उतना थोड़े सा पाएगा, सब आएगा तो तुम्हें हपसने लगेगा कम। जैसे मान लो तुम्ही लोग जो है अच्छा सरकारी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड से पढ़ ले और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ ले, ज्यादा कौन मजबूत होता है? बिहार बोर्ड ला तनियो जगह मैनेज कर लेगा, और सीबीएसई ला पंखा चाहिए, ऐसे चाहिए, कूलर चाहिए, मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए रूस जो है ना एक कुतिया को भेजे थे, वो कुतिया का नाम क्या था? लाइका नाम कुतिया था, ठीक है ना। और ये गली वाला कुतिया था, गली वाला कुतिया था जो कम जगह में गर्मी को भी मैनेज कर सके, कम जगह को भी मैनेज कर सके, बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहे। क्वेश्चन पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाला, क्या पूछेगा? अंतरिक्ष में जाने वाला वर्ल्ड का प्रथम जानवर कौन है? लाइका। लाइका कौन है? एक कुतिया है। और ये जान गया तो उधर तो मर गया था, क्योंकि जान रहा था, रूस जान रहा था कि लौटेगा नहीं, उधर आ जाएगा। अभी रूस में जो इसका प्रतिमा बना हुआ है, अरे मानव के लिए जीवन समर्पित किया है ना। मानव अपना फायदा के लिए कुत्ता भेज दिया, कुतिया भेज दिया, और जान रहा है कि मर रहा है, लेकिन वहाँ का अध्ययन करना जानना था कि वहाँ पर जानवर कैसे रह पाता है, कि मानव जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसका प्रतिमा भी कहाँ मिलता है? रूस में। कहाँ मिलता है? रूस में। कहाँ मिलता है? भैया हम रिकॉर्डर बेच लिए हुए हैं, दरोगा का न्यू बेच लेना जरूरी है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप लोग का जो है
नया वाला जो बैच है उसका अपडेट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन पूछे बताओ, ये जो लाइका नामक कुत्ता भेजा था इसको भेजा था स्पुतनिक 2 से। किससे भेजा था? स्पुतनिक 1 पहले बार गया था और स्पुतनिक 2 से भेजा गया, 2 से भेजा गया है। फिर क्वेश्चन पूछे बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष, अरे वर्ल्ड के प्रथम पुरुष, अंतरिक्ष में जाने वाले वर्ल्ड का प्रथम पुरुष का नाम क्या है? इसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, इसे पता होना चाहिए, तुम लोग को बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाला वर्ल्ड के प्रथम पुरुष कौन है? नहीं बताओ। मेजर यूरी गागरिन। अरे बोलो, इस क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये सब तो नॉलेज होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो मेजर यूरी गागरिन, तो अंतरिक्ष में जाने वाला वर्ल्ड के प्रथम पुरुष कौन है? मेजर यूरी गागरिन। और कहाँ के व्यक्ति है? रूस के। कहाँ व्यक्ति है? ये भी रूस के, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस आगे बढ़ रहा है, तो रूस के व्यक्ति है। और कब गया था? 1961 में गए थे। लेकिन प्रथम महिला पूछेगा, क्या पूछेगा? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा। पता ना है तुम लोग को? ये सब याद कर लो, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, गोवा ना, कोवा, वेलेंटिनास। बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष मेजर यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा। मेजर यूरी गागरिन कब गए थे? 1961 में। वेलेंटिना टेरेस्कोवा कब गई थी? तो 2 वर्ष जोड़ दो, 1963। ये लोग अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वहां पर जो है जाने वाले लोग मतलब अपना जो उपग्रह था, जो सैटेलाइट था, उससे बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अंतरिक्ष में तैरने वाला, अंतरिक्ष में अब बोला तैरने वाला पानी था क्या? अंतरिक्ष में कोई माध्यम ना होता है, जहां पर तुमको उतर जाएगा वहीं पर लटका रह जाएगा, वहीं लटका हुआ रह जाएगा, कोई माध्यम नहीं, तो कोई हवा वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम यात्री कौन थे? अंतरिक्ष में तैरने वाला, क्या बोल रहा है? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम यात्री जो थे वो थे अलेक्सी लियोनो। उसको नीचे पहुंचा दो, तो नीचे पहुंचा। अलेक्सी लियोनो कौन थे? तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम यात्री कौन थे? अलेक्सी लियोनो। अरे बोलना रे पगला, क्या थे? अलेक्सी लियोनो। और ये अंतरिक्ष में कब तैरे थे? जल्दी बताओ कब तैरे थे? तो यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 63 है, 2 जोड़े है ना, फिर 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1965। तीनों यार जल्दी बताओ। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर का नाम क्या था? लाइका। ये कौन थे? एक कुतिया थे। प्रथम पुरुष का नाम क्या था? मेजर यूरी गागरिन। कब गए थे? 1961 में। प्रथम महिला कौन थे? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। कब गए थे? 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम यात्री कौन थे? अलेक्सी लियोनो। कब गए थे? 1965। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, 61 2 63 2 65, यहाँ ना रहेगा, खाली एक को याद है, सब बता देगा, ना बताएगा, ये याद हो गया। यह वर्ल्ड का प्रथम, वर्ल्ड का, लेकिन भारत में भी कोई तो गया होगा ना। तो भारत का अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष, ये बताओ। भारत की बात कर, किससे बात कर रहा है? भारत, किसका बात कर रहा है? भारत का बात कर रहा है। भारत का अंतरिक्ष में जाने वाले, भारत का अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष पहले बताओ। प्रथम पुरुष और दूसरा प्रथम महिला। कल्पना चावला नाम तुम लोग सुनिए? एक नाम नहीं सुनिए तुम लोग? बहुत पहले सुनी थी, नाम सुन रहे हैं ना? तो बताओ, तो भारत के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में नहीं कर रहा है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष का नाम क्या है? राकेश शर्मा नाम सुनिए तुम लोग? राकेश शर्मा कहीं ना सुना, वाले कल्पना चावला जरूर सुनिए ना। राकेश शर्मा कौन ची है? तो पुरुष में कौन ची है? राकेश शर्मा है। अच्छा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? बताओ, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984, जब इंदिरा गांधी का जब हत्या हुआ था। 1984। राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे? 1984। और प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला। ये वर्ल्ड में नहीं, भारत की। कौन सी? भारत की। अच्छा, कल्पना चावला अंतरिक्ष कब गई थी? यहाँ दू मतलब सर्वदूर, यहाँ नहीं गए, सर्वदूर जोले चल जाए। तो 1997। और ये जिस सैटेलाइट से गया था उसका भी नाम पूछता है। जिस सैटेलाइट से ये गए थे उनका भी नाम पूछता है। सैटेलाइट का क्या नाम था? जल्दी बताओ, सैटेलाइट का क्या नाम था? जल्दी बता दो। अरे बोलना रे, सैटेलाइट का नाम क्या था?
सैटेलाइट का नाम था कोलंबिया शटल। क्या था? कोलंबिया शटल। क्या नाम था? कोलंबिया शटल। कोलंबिया सैटेलाइट का जो नाम था वो था कोलंबिया शटल, कोलंबिया। लेकिन क्या कल्पना चावला जीवित लौट पाई थी? नहीं। जब कल्पना चावला लौट रही थी तो कुछ मतलब इंजन में खराबी हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, अनियंत्रित हो गया, तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था और तापमान बढ़ने के कारण जो है उसी में लग गया आग, विस्फोट। यानी पृथ्वी से पर पहुंचने से कुछ पहले ही विस्फोट हो गया था और कल्पना चावला जो है उनका जो है मृत्यु हो गए थे और ये जो है विज्ञान के लिए अपना जीवन का समर्पित कर दिए थे। 1997 बिल्कुल राइट है। याद रहेगा बिहार दरोगा जो इस बार क्वेश्चन, बिहार दरोगा जो इस बार 1275 वाला जो एग्जाम हुआ था, अरे इस बार क्या हुआ था, अभी उसका मेंस एग्जाम हो गया, फिजिकल जून में है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कल्पना चावला के आत्मकथा का नाम क्या। इस तरह क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इस तरह था कि एज ऑफ लाइफ। क्या था क्वेश्चन? इस तरह था एज ऑफ लाइफ। एज ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है। एज क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था बिहार दरोगा में, इसी बार पूछा गया था कि एज ऑफ लाइफ जो है ये किस शख्सियत की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो कल्पना चावला, कल्पना याद हो गया है। एज को ऐसे लिखाएगा EDGE, ऐसे ना लिखना एज। तुम लोग एज मतलब आयु ना है, उमरिया ना है, ये वाला एज ना है, ठीक है ना। तो एज ऑफ लाइफ, एज ऑफ लाइफ, एज ऑफ तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला। तो याद हो गया इतना? बताओ प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। और प्रथम महिला कल्पना चावला कब गई थी? 1997 में। किस सैटेलाइट से? कोलंबिया नामक सैटेलाइट से। और प्रथम नाम क्या है? एज ऑफ लाइफ, एज ऑफ। अब यहाँ भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? तो उसके लिए देखो भारत में जो है ना एक संस्था का स्थापना हुआ था जिसका नाम है INSRC। ये अंतरिक्ष के लिए, किसके लिए? INHRC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म जल्दी बोलो। तो I से इंडियन, N से नेशनल, S से स्पेस, R से रिसर्च और C से कम्युनिटी सेंटर। यहाँ एग्जाम हॉल है क्या? एग्जाम हॉल है, सेंटर कर रहा है। क्या हुआ? अरे ऐसे याद हो गया ना, याद हुआ होगा। बोलो I से इंडियन, N से नेशनल, S से स्पेस, R से रिसर्च और C से कम्युनिटी। तो इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कम्युनिटी। चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या बता रहे हैं? इंडियन, क्या बोले हैं? इंडियन नेशनल, क्या हुआ? नेशनल, इंडियन नेशनल स्पेस, क्या? S से स्पेस, R से रिसर्च और C से कम्युनिटी। इसका आगे बढ़ा लेना, ठीक है ना, कम्युनिटी। अब इसका हिंदी नाम क्या है बताओ? तो इसका इंडिया क्या होगा? भारतीय क्या हो जाएगा? अरे इंडिया क्या होगा? तो इंडिया क्या होगा? भारतीय। क्या हो जाएगा? भारतीय। क्या जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष। क्या? अंतरिक्ष। रिसर्च मतलब अनुसंधान, अनुसंधान। कमेटी मतलब समिति, कमेटी मतलब। तो भारत में जो है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत में सोचते हम भी कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए स्थापना कैसा किए थे? उसके लिए स्थापना किए थे INSRC का स्थापना किए थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थापना किए थे। कब हुआ स्थापना? जल्दी बताओ। इसका स्थापना कब हुआ? जल्दी बताओ। स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1962, 1962 में। और इसका जो है इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका स्थापना का श्रेय जाता है एक व्यक्ति है, विक्रम साराभाई। नाम सुना है? नाम सुना है तुम लोग? ये लोग पूछे नाम सुनिए ना, सुनिए। विक्रम साराभाई, विक्रम। तो उसका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम। तो विक्रम सारा, अरे भाई ना है लला, भाई है, भाई और नाई कर। विक्रम साराभाई, विक्रम सारा भाई। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, बताओ इसी के देखरेख में जो है पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रोग्राम शुरुआत हुआ था। इसी के देखरेख में भारत में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत हुआ था, अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रोग्राम शुरुआत हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय, क्या पूछता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलेंगे? बताओगे जिसका जो उदाहरण देगा उसी में बोलेंगे। तो इसका तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तैयार हुए? बताओ। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसे बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। अब आप लोग को तुम लोग को ये भी पता होगा कि विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जल्दी बताओ।
इनके नाम पर एवं अनुसंधान केंद्र भी बना है। तो वो कहाँ है जल्दी बताओ, बताना है, नोट में यहाँ पर लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, जल्दी बताओ। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश में है, बेंगलोर में है, और बोल दो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अलग लगेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहा है विक्रम साराभाई। क्या बोल रहे हैं? विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है? केरल तिरुवनंतपुरम, केरल तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ है? केरल। कहाँ पर है? अरे बोलना रे, कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और इसी का नाम बदलकर INHRC का नाम बदलकर रखा गया इसरो। नाम सुना है? ना सुना है? अरे लेला, जो इसरो नाम ना सुना है वो पक्का ले रहेगा। अभी चंद्रयान 3 गया है, इसरो द्वारा आदित्य L1 गया है, इसरो द्वारा मंगलयान भेजा है, इसरो द्वारा नहीं भेजा है। इसरो नाम सुना है? बताओ तो किसका नाम बदल के पूछो किसका नाम बदलकर इसरो का स्थापना किया गया है? तो INHRC। क्या लो, क्या बोल रहे हैं? तो INHRC का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसरो। क्या रखा गया है? इसरो क्या रखा गया? तो इसरो का स्थापना कब हुई बताओ? इसरो का अब कट्टल चला लाहौर यादव मुगल सराय से कट्टल चला गया। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, हाँ फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डाटा विक्रम साराभाई अंत हो गया है। तो इसरो का स्थापना कब बताओ? आप देखेंगे इसरो क्या देखेंगे? इसरो के बारे में ध्यान से देखो। ए बंदर, इसरो के बारे में ध्यान से देखो। इसरो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। पहले बताओ इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969। जल्दी बताओ इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बोलो, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अरे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? जिसको बेंगलोर बोलते थे लेकिन नाम बदल दिया, कर दिया बेंगलुरु। क्या कर दिया? बेंगलुरु। क्या कर दिया? बेंगलुरु। क्या कर रहा है? बताओ इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 के हुआ था। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम INHRC था। और इसरो मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और अच्छा, इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? तो वो थे सतीश धवन। कौन थे? सतीश धवन थे। अब यहाँ ध्यान दो, क्या हुआ था? प्रथम अध्यक्ष, इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसे बोलेंगे सतीश। क्या बोलेंगे? सतीश धवन, सतीश। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी एस सोमनाथ ना है। अरे एस सोमनाथ ना है, इसी देख लेगा चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है वो कौन है? वर्तमान में जो है एस सोमनाथन या एस सोमनाथ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसरो। क्या पढ़ रहा है? लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो का स्थापना तो हो गया था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। DRDO के बारे में पढ़ाएंगे। DRDO का नाम सुना है ना? DRDO बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ बताना है कि अंतरिक्ष इसरो का स्थापना हो गया है। लेकिन भारत में अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष समिति और अंतरिक्ष विभाग, भारत में अंतरिक्ष समिति एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष समिति और अंतरिक्ष विभाग के स्थापना कब हुआ? बताओ। भारत में अंतरिक्ष समिति, चलो कोई दिक्कत ना, पीएस का स्टडी नहीं मिल रहा है सर, सब मिल रहा है, सब क्रम से आप जाके देखिए। तो बताओ क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं भारत में अंतरिक्ष समिति या अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब कर दिया गया था? तो 1972। तो भारत में अंतरिक्ष समिति का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। INHRC का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। 1962 में। भारत में क्या बोल रहे हैं? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई।
भाई और डाटा विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। चलो बिल्कुल 1972 बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ते थोड़ा यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे तो और क्या देखेंगे, तो और जब देखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ हम संस्थान लिख देते हैं, आप लोग याद करो। ऐसे बोले क्या बोले थे, पूछो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्या पूछेगा? कौशल बोलेगा सतीश धवन, क्या बोलेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सब इंपॉर्टेंट है, सब लड़ाई सबको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, एपी से अरुणाचल प्रदेश नहीं बोल देना है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन सा झील में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में वो झील है जो तमिलनाडु में थोड़ा सा है, वो है पुलिकट झील। तो कौन झील में है? पुलिकट झील, पुलिकट याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट। बताओ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कौन झील में है? पुलिकट झील। कौन झील में है? अच्छा, यहाँ से क्या लॉन्चिंग होता है बताओ? यहाँ से मिसाइल लॉन्चिंग होता है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है। तो यहाँ से सैटेलाइट कौन सी, चाहे वो चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो या मंगलयान हो, ठीक है ना, ये सभी लॉन्च कहाँ से हुए? यहीं से। यानी कौन लॉन्चिंग सिस्टम है? तो ये वाला श्रीहरिकोटा जो है, यहाँ से लॉन्च होता उपग्रह। क्या होता है? यानी यहाँ से उपग्रह लॉन्चिंग सिस्टम। ये क्या है? ये क्या है? उपग्रह लॉन्चिंग सिस्टम। लॉन्चिंग, तो उपग्रह लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? तो उपग्रह लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। तो बोलो चंद्रयान 1 कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 2 कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। मंगलयान कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अभी आदित्य एल 1 भेजा गया है, तुम कुछ नाम सुनती है, खाली सीरियल में बिजी रहती है। मैं नागिन तू सपेरा। तो याद दो, आदित्य एल 1 भेजा गया भी कहाँ से? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, क्योंकि उपग्रह सब श्रीहरिकोटा से। लेकिन मिसाइल वाला कहाँ है? ये तो उपग्रह है। उपग्रह जाएगा अंतरिक्ष में। कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है ना। फिर चंद्रमा पर भेजेंगे, चंद्रमा पर जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएगा। लेकिन मिसाइल पाकिस्तान को मैं उड़ा देना है, चीन को मैं उड़ा देना है, तो पहले मिसाइल चाहिए। तो मिसाइल लॉन्च सिस्टम कहाँ है? मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ होता है? तो मिसाइल लॉन्च सिस्टम बोले, क्या बोलेगा? मिसाइल लॉन्चिंग, मिसाइल। तो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये कहाँ पर है? तो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये आपका उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर? चांदीपुर। उड़ीसा में कहाँ पर? चांदीपुर में। चांदी और चांदीपुर है कहाँ? उड़ीसा। कहाँ पर है? तो चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा। और यहीं पर वो द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप से वहाँ पुलिकट झील था ना, यहाँ पर भी एक तो झील है, उस झील का नाम है चिल्का झील। क्या है? और चिल्का झील में एक तो द्वीप है। चिल्का झील में क्या है? यहाँ पर एक झील है, ठीक है ना, उसका नाम है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा। बताओ ये मीठे पानी झील है, खारे पानी का झील है? अरे इसका पानी मीठा है। मीठा मतलब समझने के चिड़िया घोड़ा होता है, शरबत एकदम पीवा है। मीठा मतलब हुआ कि सॉफ्ट वाटर। क्या हुआ? यानी जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, नल के द्वारा, तालाब के द्वारा, कुआं द्वारा जो वाटर मिलता है, ठीक है ना, उससे बोलते हैं क्या? मीठा जल। क्या बोलते हैं? मीठा जल मतलब कभी ना हुआ कि उसमें एक बोरा चीनी डाला लेना, घोल के पी लेंगे, ठीक है ना। मीठा मतलब सॉफ्ट वाटर। और लवणीय जल यानी खारा जल मतलब नमकीन वाटर, नमकीन वाटर। तो चिल्का झील जो एक मीठा या नमकीन है? जल्दी बताओ। मीठा है, मारेंगे चर्च से लगा, समुद्र से लगल है, बेहो बंगाल से लगल है, तो ये नमकीन है। बनती है, नमकीन है। और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी झील, खारे पानी का झील है चिल्का झील। कौन है? और चिल्का झील में जो है एगो द्वीप है। कौन है? उस द्वीप का काफी इंपोर्टेंट है, वो द्वीप का नाम है क्या? तो विरल द्वीप। क्या है? काफी इंपोर्टेंट से क्वेश्चन है। इसे जो बता रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, क्वेश्चन नंबर पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछता है। तो इससे तो दुनिया आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो विरल द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। विरल द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन झील में है? चिल्का झील में। तो विरल द्वीप का नाम बदल दिया है। विरल द्वीप का नाम अभी क्या किया है? बदल दिया गया है। तो विरल द्वीप का नाम बदल क्या रखा है? चलिए बताओ। तो विरल द्वीप का नाम बदल कर रखा गया APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल में किसे बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम। अरे मिसाइल में APJ अब्दुल कलाम। तो विरल द्वीप का नाम बदल के क्या रखा है? तो विरल द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे तो और देख लेते हैं। अभी हम जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि इसरो मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर। क्या बताए थे? इसरो मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु या बेंगलोर। क्या? बेंगलोर। उसी का बोले बताओ कि DRDO मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय। उससे पहले हम देख लेते हैं HRA। क्या देख लेते हैं?
हिंदुस्तान पहले डीआरडीओ ही देख लेते हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई बार का मुख्यालय कहाँ है? बार का BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताओ? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ हुआ है। और ये डीआरडीओ जो जितना भी हम लोग का जो है मतलब डीआरडीओ जो है जितना भी हम लोग को सेना के लिए सामान है, युद्ध के लिए सामान है, वो सारा बनाने का काम कौन करता है? डीआरडीओ कौन करता है? और डीआरडीओ मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे। कहाँ पर है? ट्राम्बे। कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे तीनों को फुल फॉर्म याद कर लो। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोलना याद हो जाएगा जरा हाथ थोड़े। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ इसरो। क्या हुआ? इसरो। एला टकला टकली यहाँ ध्यान दे। क्या बता रहा है? इसरो। ये लोग अलगे अथी एवं मिसाइल मार देंगे भसक जाएगा बंदर कहीं का। क्या बता रहा है? इसरो। क्या बता रहा है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ हुआ? नई दिल्ली। बाबा ना है बार की कौन सी है? बाबा है। हो फुल फॉर्म बता रहा है। बार की क्या है? तो B से भाभा, A से एटॉमिक, R से रिसर्च और C से सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र। और जैसे हम बताए थे याद करो, हम बताए थे कौन चीज कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे बोले थे? अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे बोले थे? विक्रम साराभाई। विक्रम। उसी प्रकार जो है परमाणु अनुसंधान का जनक कौन है? परमाणु का, ठीक है ना। परमाणु अनुसंधान का जनक कौन है? तो यही आपका है भाभा। भाभा का पूरा नाम क्या है? होमी जहांगीर भाभा। नाम सुना है? विक्रम साराभाई हो या होमी जहांगीर भाभा हो, ये हमारे देश के जो है ये सब जो मतलब बड़ी बहुत जो है महान साइंटिस्ट है, लेकिन ये लोग को जो मरवा दिया गया। लोकेटरी में अभी ना है नंबी नारायण, लोकेटरी मूवी आया है तो लोग सुनिए लोकेटरी मूवी के नाम। ये लोग कुछ सुनने नहीं करते, ठीक है ना। भोजपुरी का भी नाम लेकर तो सुन लेंगे, ठीक है ना। तो लोकेटरी मूवी आया है, उसमें नंबी नारायण क्या था? नंबी नारायण पर क्या हुआ था? तो नंबी नारायण पर जो है मतलब जब देखो जब भी कोई देश में जो है ना कोई महान साइंटिस्ट रहता है तो अमेरिका वाला या कोई अन्य देश जो उसको बुलाना चाहता है कि हमारा यहाँ काम करे, ठीक है ना। और लेकिन नंबी नारायण हो गया है, ये आपका जो है होमी जहांगीर भाभा हो गया है, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हो गए हैं, ये लोग अपना देश के लिए काम करे बोले थे, अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। उसी में होमी जहांगीर भाभा को भी क्या किए थे, कैसे इसको मरवा दिए पता ही नहीं चला था। और नंबी नारायण पर भी क्या हुआ, फंसा दिए थे उसको, 20 साल जेल में भी रहे थे। इसलिए हम लोग का 29 कार्यक्रम जो है 20 साल पीछे चल गए थे, ठीक है। ये सब साजिश रास्ता है। अब एक तो पाकिस्तान का भी एक तो थे, उसको भी मरवा दिया, ठीक है ना। याद जान दो क्या बता रहे हैं। तो बाहर की जो है बाहर में फुल क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ नोट में लिख लो, क्या लिख लो नोट में? क्वेश्चन पूछा भारतीय परमाणु बोल रहे हैं, अंतरिक्ष नहीं। अंतरिक्ष के जनक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तब होगा विक्रम साराभाई। और परमाणु जनक बोलेंगे तब क्या होगा? होमी जहांगीर भाभा। बाबा ना है भाभा। तो क्या बोल रहे हैं? बोलो भारतीय, क्या बोल रहे हैं? भारतीय परमाणु, भारतीय परमाणु विभाग का जनक। विभाग का जनक किसे बोलते हैं जल्दी बताओ? जनक किसे बोलते हैं? भारतीय परमाणु विभाग का जनक बोलते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ये तो मतलब इनका प्लान बनाने के कुछ कहने नहीं। ये पहली बात जो है परमाणु क्षेत्र में देश को एकदम जो है मजबूती बनाना है, होमी जहांगीर भाभा ने डिसाइड किए थे, ठीक है। और होमी जहांगीर भाभा जो है अपना देश के चारों इंडिया के चारों इनका सिस्टम बिछाना चाह रहे थे कि सेना रहने को जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। परमाणु लगाना चाह रहे थे, कोई भी देश अति करेगा तो पहले विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अमेरिका बुला लो, मरवा दिए हैं। किसको पता भी नहीं चला कैसे इसका मौत हुआ है। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा का। भारतीय परमाणु के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो, एक तो और है HAL। क्या है HAL? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं? HAL। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? H से हिंदुस्तान, S से हिंदुस्तान, A से एरोनॉटिक्स, 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 एरोनॉटिक्स। और L से लिमिटेड, L से लिमिटेड। बोलो जल्दी बोलो, याद करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका काम है क्या? इसका काम है विमान एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण करना।
ठीक है, लड़ाकू विमान हो गया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो गया है, इसका निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको है? HAL। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर यानी बेंगलुरु, क्या बोलेंगे? बेंगलुरु में। इसरो का भी मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। HAL का भी मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसका काम क्या है? इसका काम क्या बताया थे? तो इस सब जो है मतलब जो आपका जो है हेलीकॉप्टर हो गया है, क्या बोले थे? हेलीकॉप्टर एवं विमान वगैरह, चाहे वो लड़ाकी क्यों ना हो, उसका निर्माण करने की जिम्मेदारी कौन है? HAL। चलो यार ये बोलो, इसरो फुल फॉर्म इंडियन। अरे बोलते रहा ना लेला, तो बोल करता है ये लोग को, तो हम बोल रहे लेला, लेकिन तुम ही लोग को बोल रहा है, ठीक है ना? समझ गया है ना? तुम ही लोग नहीं बोलती है, ऐसे तो आप लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग थोड़ा धीरे चल रहा है, ऐसे आप लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है? क्या बता रहा है? इसरो फुल फॉर्म क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हेल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें मुख्यालय बेंगलोर। HAL का मुख्यालय बेंगलोर। DRDO मुख्यालय नई दिल्ली। बार का मुख्यालय ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ट्राम्बे। अब DRDO बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। DRDO क्या बता रहा है? DRDO यानी डिफेंस, यानी भारत के में जो डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जितना भी उपकरण बनाएगा वो कौन बनाएगा? DRDO। भारत के रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, और रिसर्च मतलब अनुसंधान, मतलब अनुसंधान के लिए जो भी यंत्र बनाएगा वो कौन बनाएगा? DRDO। कौन बनाएगा? DRDO। इसका मुख्यालय, इसका स्थापना कब हुआ ये बताओ? DRDO का स्थापना कब हुआ था? जैसे इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, उस प्रकार DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय बताए इसरो का नई दिल्ली, और HAL का, सॉरी, इसरो का बेंगलोर और HAL का बेंगलोर। इसका नई दिल्ली, इसका नई दिल्ली। नई, अच्छा जल्दी बताओ तुम लोग, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ। इसरो का S सोमनाथ है। बताना ये DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ। वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान, तो समीर V कामत जो बोला बिल्कुल सही है। समीर V कामत, समीर V कामत, समीर V कामत, समीर V कामत, समीर V कामत। चल रहा था, चेक कर लेना। समीर V कामत, समीर V। बोलो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत, समीर V कामत। ये DRDO का वर्तमान अध्यक्ष है। चलो और हम कुछ लिख दे। ये क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ कि भारतीय सुदूर संवेदी, क्या पूछता है? भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी, क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में रहेगा बेंगलोर रहेगा, ऑप्शन में श्रीहरिकोटा रहेगा, ऑप्शन में नई दिल्ली रहता है, और ऑप्शन में देहरादून रहता है। बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। तो इसका जो है ना, कोई इसमें जब पूछता है, इसमें कोई सोचमेंट करता है कि देहरादून होगा, क्योंकि अभी हम जितना ही पढ़ा रहे हैं, 3 को पढ़ा रहे हैं, श्रीहरिकोटा बारे में पढ़ा रहे हैं, या नई दिल्ली बारे में पढ़ा रहे हैं, या हम पढ़ा रहे हैं बेंगलोर के बारे में पढ़ा रहे हैं। सब सोचता है 3 में से कौन होगा, लेकिन ये चल जाता है देहरादून। कहाँ चल जाता है? इसलिए यहाँ लोग काफी इंपोर्टेंट पूछने के बाद जो सब लोग फंस जाता है। फंसना नहीं है, क्या बोलते हैं? शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन तुम लोग लली फंसबे करेगी, ठीक है ना? क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भारतीय सुदूर, क्या बोल रहे हैं? भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? देहरादून। याद कर लो कहाँ पर है? देहरादून। लेकिन यहीं पर एक तो नोट में लिखो, राष्ट्रीय, क्या पूछेंगे? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी पूछेगा। राष्ट्रीय, भारतीय पूछेगा तो देहरादून। अरे ये दोनों ना अंतर है। भारतीय पूछेगा तो, लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा तो हैदराबाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पूछेगा तो हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद जब भारत आजाद हुआ था, हैदराबाद तो भारत में मिलना चाह रहा था। हैदराबाद बोल रहा था हम अलगे वो देश रहेंगे। ये आपका इंडिया है, कौन है? इंडिया है, और यहाँ हैदराबाद, यहाँ कौन है? हैदराबाद बोल रहा है वो अलगे हम देश रहा, वो बीच में वो अलगे देश रहेगा वो, ठीक है ना? तब आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, और रातों रात जो है चारों तरफ से तोप लगा दिए थे, और जो है सेना को उतार दिए थे पुलिस के ड्रेस में। और रातों रात क्या किए थे? रातों रात जो है यहाँ पर तोप लगा दिए, चारों तरफ से तोप लगा दिए। और हैदराबाद का जो निजाम था उसको बोला तो बता
तुमको नया देश बनाना है, जहन्नुम देखना है, बताओ। पर नया देश नहीं बनाएंगे। और हैदराबाद का जो ऑपरेशन पोलो था, क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग किस ऑपरेशन के द्वारा बनाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन। और इसमें योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं भारत का बिस्मार्क, भारत का, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क। उसी प्रकार भारत को एक करके रखने वाला कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए भारत का एकीकरण का जनक किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो भी निर्णय लेता था, लोहा जैसा निर्णय लेता था, लोहा जैसा, जो भी निर्णय लेगा लोहा जैसा निर्णय लेगा। इसलिए भारतीय लोह पुरुष किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्ल्ड के सबसे ऊंचा प्रतिमा भी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? केवड़िया में है। और कौन द्वीप पर है? साधु बेल्ट द्वीप पर है। साधु बेल्ट कौन द्वीप? अरे साहू ने ले रहा, साधु बेल्ट द्वीप, साधु बेल्ट द्वीप पर है। और इसका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। 100 और तुम लोग का 100 मीटर का दूर 100 मीटर का क्या होता है? दौड़ ना होता है। 100 मीटर का दौड़ होता है। उतना बड़ा बांस खड़ा कर दो, कितना ऊंचा हो जाएगा? अरे 100 मीटर का दौड़ होता है ना, और उतना बड़ा बांस खड़ा करो, कितना ऊंचा होगा? ये तो 182 मीटर, लगभग 200 मीटर का है। और उतना बड़ा बांस खड़ा कर दो, कितना ऊंचा हो जाएगा? ना होगा। 182 मीटर ऊंचा है। और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका निर्माण कराया था राम जी सुतार। लेकिन उसको नहीं पढ़ना, वो बता दिया वैसे। अभी तुमको साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है। बताओ, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये अंतरिक्ष हम देखे, क्या देखे? अंतरिक्ष। अब तक चलते चंद्रमा पर। कहाँ चलते हैं? तो चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? जल्दी बताओ। चंद्रमा पर से समीर जी कामत बिल्कुल राइट है। ये लोग पगली के केवल भी पागल रहा है। यहाँ ध्यान देना, क्या बता रहा है? अब चलो चंद्रमा कहाँ चल रहा है? बताओ। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा पर जाने वाला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश। विश्व का प्रथम देश कौन है? बताओ। चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वह कौन है? तो वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अच्छा, चंद्रमा मिशन भी पहली बार रूस भेजे। कौन भेजे थे? लेकिन चंद्रमा पर मानव को बताओ, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम मानव का नाम क्या है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम क्या बताओ? प्रथम व्यक्ति। क्या बोल रहा है? विश्व के प्रथम व्यक्ति, विश्व के प्रथम। चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? जल्दी बोलो। अरे ये पता है? तुम लड़िए कि कुछ ज्ञान मानना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एकदम अस्ट्रॉन्ग था। और नील आर्म था। कौन आर्म था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बताए थे कि अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति तो मेजर यूरी गाड़ी, मेजर यूरी। उसी प्रकार चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, जब यह गया तो कदम यह रखेगा कि तो तुम रख देगा? गया ही कदम तू रखेगा। तो बताओ, चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्म। चंद्रमा पर अपना दूसरा कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, पहला कदम ही रखे, दूसरा कदम उठे रखेगा। इस तरह क्वेश्चन कोई लेता मजाक में, ठीक है ना? पहला कदम ही रख लिया, दूसरा कदम को उठाए रखेगा हवा में, दूसरा कदम भी यह रखेगा अंदर। तो बताओ, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला या चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 1969। कब गए थे? 1969। और किस सैटेलाइट से गए थे? सैटेलाइट का नाम बताना है। सैटेलाइट जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। सैटेलाइट का जो नाम है ये याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है अपोलो। क्या है? अपोलो 11। क्वेश्चन पूछा, बताओ कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम सैटेलाइट कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या था? अपोलो 11। फिर पूछा प्रथम प्रथम चंद्रयान, प्रथम मानव युक्त यानी मानव जिसमें था, प्रथम मानव युक्त सैटेलाइट का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो। लेकिन मानव को उससे पहले जो है ना खाली सैटेलाइट को भेजते हैं। जैसे बताओ, क्वेश्चन पूछे, बताओ कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो चंद्रमा पर गया है, प्रथम भारतीय व्यक्ति चंद्रमा पर गया, जल्दी बताओ। प्रथम भारतीय व्यक्ति जो चंद्रमा पर गया है तो विश्व में प्रथम है ना? 1970 में है ना?
राकेश शर्मा संतोष शर्मा का भाई है कि हाँ? राकेश शर्मा गए अंतरिक्ष में, कहाँ गया? अंतरिक्ष में जाने वाला वर्ल्ड के प्रथम व्यक्ति, भारत के प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा। लेकिन चंद्रमा पर जाने वाला भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? बोल। अरे कोई भी नहीं गया है, ले एकदम है। अभी भारत से चंद्रमा पर कोई नहीं गया है। अभी तो 2023 में चंद्रमा पर अभी लैंडिंग करना सीखे हैं। अपन मशीनिया जो था चंद्रयान 3 उसको उतारना अभी सीखे हैं। हमारे को भेज देंगे, मर जाएगा उसने तो अभी हम लोग जो उतारने सीखे हैं ना सीखे थे। इससे पहले जो है हम लोग जो है चंद्रमा पर जो है सैटेलाइट को उतारना पाए थे। इससे पहले चंद्रयान 2 जो है 2019 से उतारने की कोशिश किए थे, 2019 से उतारने का कोशिश किए थे। धराम से ना गिर गया, धराम सा गिर गया था। और क्या हो गया? क्षतिग्रस्त। क्या हो गया? आदमी रहता तो क्या होता है? आदमी क्षतिग्रस्त हो जाता। तो अभी लोग जो हम लोग जो है अभी तक चंद्रमा पर आदमी को नहीं भेजा है। लेकिन विश्व पहला कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ये 1969 में चल गया है, लेकिन अभी तो कोई भारतीय नहीं होगा। भारतीय अभी हम लोग जो है सॉफ्ट लैंडिंग समझता है ना? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हुआ देखो समझो, चंद्रयान 1 हम लोग भेजे 2008 में। कब भेजे थे? 2008 में। और चंद्रयान 2 भेजे थे 2019 में। चंद्रयान 1 जब 2008 में गया था ना, चंद्रयान 1 जब 2008 में गया था तो वो चंद्रमा के चारों ओर खाली घूम रहा था। क्या कर रहा था? ये आपका चंद्रमा, ये क्या है? ये हुआ चंद्रमा। पहले तो माँ है, बोलती है माँ। उसके बाद फिर जो है बोलता मामा है, नहीं बोलता है, बोलती है चंदा मामा दूर के वह पकाबे गुड़ के और अपने खाए थाली में, तोड़ा दिया प्याली में, प्यारी गया और तुम लोग गया रूस लेला, लूस जाएगा, रात ना हो गया रूस जाएगा। चलिए ध्यान दे, चंद्रमा है, कौन सी है? चंद्रमा। तो चंद्रयान 1 जो भेजे थे 2008 में, तो क्या वो चंद्रमा पर उतरा था? चंद्रमा पर वो लोग नहीं उतरा था, बल्कि वो चंद्रमा के नजदीक जाके क्या लगा रहा था? चक्कर। अब फोटो खींच रहा था, खींच मेरा फोटो। क्या कर रहा था? फोटो खाली खींच रहा था। लेकिन चंद्रयान 2 को कब भेजे थे? ये हुआ 1, क्या हुआ? और चंद्रयान 2 को भेजे थे 2019 जुलाई 2019 को। बेचारा ये उतरने की कोशिश किया था, चंद्रमा पर जब तो उतरते हैं, पहले उतरने की कोशिश किया था, पटका गया। कौन हुआ? उतरने की कोशिश किया है, मारा धरास की मारा, पटका गया तो आग लग गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। और मान लो तुमको बैठा देते तो क्या होता? भुना जाता? नहीं भुना जाता है। तब अब जो है चंद्रयान 2 जो क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग तो समझ रहा है ना, धीरे धीरे चंद्रमा पर जो है उतर जाए। लेकिन ये क्या हुआ? हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 2 क्या हुआ? हार्ड लैंडिंग, डायरेक्ट पटका गया। डायरेक्ट क्या हुआ? ऐसा मान लो तुम लोग को जब लिफ्ट से नीचे उतरता था, कौन सी होता है? सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा कब लेगा, कैसे फेंक दे उठा के? कौन लैंडिंग होगा? हार्ड लैंडिंग। मरबेन करेगा। तो हार्ड लैंडिंग जो है खराब है, अच्छा है? खराब है। उससे मशीनियों जाएगा, सैटेलाइट भी जाएगा, तुम भी जाएगा। और यह जो है छत्ता पर से उतर रहा है, किस लिफ्ट से, कितना आराम से उतरता है ना। और हम सॉफ्ट लैंडिंग होता है, कोई दिक्कत होता है नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है। सॉफ्ट लैंडिंग तो हम लोग भेजा चंद्रयान 3। क्या भेजा? चंद्रयान 3 हम लोग भेजे। कब भेजा? तो अभी 2023 में 14 जुलाई 2023 से भेजा। और ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सिंपल समझो कि जिस प्रकार लिफ्ट लैंडिंग करता है ना, उस प्रकार ये लैंडिंग कर चुका था। कहाँ गया था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और याद रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक वर्ल्ड में कोई भी नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी भी वर्ल्ड का कोई भी अपना उपग्रह नहीं भेजे थे। वर्ल्ड का कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी अपना उपग्रह नहीं भेजे थे। तो भारत प्रथम देश बन गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना सैटेलाइट को भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग इससे पहले बहुत लोग कर चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग पहले कौन किया? अमेरिका किया है। और 1969 उतार दिया। तो सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत चौथा स्थान। कितना स्थान है? सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत का विश्व में कितना स्थान है? चौथा। विश्व में लगभग जो है ना 200+ देश है। लेकिन उसमें अभी 4 देश जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया था, ठीक है ना। भारत का चौथा नंबर, क्या नंबर पर? पहला कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। लेकिन दक्षिण ध्रुव पश्चिम वाला प्रथम देश कौन है? भारत। कौन है? भारत। उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे? 1969। सैटेलाइट का नाम क्या है? अपोलो 11। अपोलो। और ये किस देश का मिशन था? अमेरिका का मिशन। अमेरिका का। जैसे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो कौन है? वो है इसरो। कौन है? अरे भारत का अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इसरो। उसी प्रकार अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। क्या है? नासा। कौन सी है? तुम लोग के नासा ना है, ठीक है, जिसको काट लेंगे, ठीक है ना, वो नासा ना है। यहाँ NASA नासा क्या है? यानी नेशनल, ठीक है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ये है नासा। ये क्या है? नासा है। और नासा का स्थापना 1958 कब हुआ था?
1958। चलो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, जब इसके बारे में लिखा है तो थोड़ा लिखा देते हैं। भारत का सब देश का लिखा रहा है अंतरिक्ष एजेंसी, क्या लिखा रहा है? अंतरिक्ष एजेंसी, इसका जिसका पूछता लिखा देते हैं अंतरिक्ष एजेंसी का नाम, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। चलो बताओ भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, बताओ। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अरे बोलो ना, इसरो ना है। भारत की कौन सी है? इसरो। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका यानी यूएसए के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। क्या है? नासा। क्या है? यूरोप का क्या? यूरोप के सब देश में ना है। यूरोप एक यूनियन है। क्या है? यूरोप एक यूनियन है, यूरोप एक यूनियन है, और वो सभी मिलकर एक अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो है यूरोपियन यूनियन एजेंसी, यूरोपियन यूनियन एजेंसी, यूरोपियन यूनियन एजेंसी। जापान क्या है? जापान का, जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। कौन सी है? जाक्सा। क्या है? भारत का इसरो, अमेरिका के नासा, और यूरोप का यूरोपीय यूनियन एजेंसी, और जापान के जाक्सा। रूस छोड़िए दिया, रूस का रोसकॉसमोस। कितना अच्छा नाम है, नाम अच्छा ना है। रूस के बताओ तो बोलना है रोस। क्या बोलना है? रोस, फिर बोलना है कॉस, फिर बोलना है मॉस। कितना मस्त है ना। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी नाम क्या है? रोसकॉसमोस, रोसकॉसमोस। चाइना क्या है? चाइना का चाइना बोल रहे हैं पगली। चाइना के CNS है। क्या है? CNS है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। ये है चाइना। कौन सी है? चाइना। कनाडा क्या है? कनाडा क्या? कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? कनाडा का अंतरिक्ष एजेंसी नाम है CS है। क्या है? कनाडा स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी। इसमें इंपोर्टेंट कौन है? ध्यान दो। इंपोर्टेंट जो है एक तो इवला हो गया है, अपना देश का इंपोर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा जो अमेरिका का हो गया है नासा, जिसका स्थापना हुआ था कब? 1958 में। तीसरा जो है जापान का हो गया जाक्सा। क्या हो गया है? जापान के। और चौथा जो है रूस का रोसकॉसमोस। तो सबसे अच्छा पढ़ने में यह लग रहा है ना, रोसकॉसमोस। पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान अंतरिक्ष एजेंसी। जो इंपोर्टेंट है वो लिखा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, एरोनॉटिक्स। हाँ नासा का है। लला रे सांद्रम दे। से क्लास 12 के बाद बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हाँ क्या नहीं कर सकता है? ठीक है। जान लो पाकिस्तान का भी लिखा दें, और नल्ला पाकिस्तान का भी लिखा दें। पाकिस्तान में क्या है? सुपारको। क्या है? पाकिस्तान का सुपारको। क्या है? सुपारको, सुपारको। सुपारी लेके मर गया, ठीक है ना। ये सुपारको कौन सी है? पाकिस्तान का सुपारको कौन सी है? अच्छा इजराइल की क्या? इजराइल का, इजराइल का क्या है? तो ISA, इंडियन ना। इजराइल में जाके इंडियन कर रही है ललित। ये कौन देश है? इजराइल में है और हम इंडियन कर देगी तुम। आई से इजराइल, आई से इजराइल, S से स्पेस, S से एजेंसी। आई है तो इंडियन होगा, कौन देश में जाके इंडियन घुसा देगा, ठीक है ना। ईरान का भी क्या है? यही है, ईरान का भी क्या है? ISA, IS। बोलो यहाँ पर इंडियन बोल दो, क्या क्या होगा? ईरान स्पेस एजेंसी, ईरान स्पेस एजेंसी। अच्छा तो ब्रिटेन का बता दो। ब्रिटेन, अरे वह अंग्रेजवा, ठीक है ना, अंग्रेजवा वह इंग्लैंडवा का क्या है? इसका उक्सा। क्या है? उक्सा। क्या है? उक्सा दिए। क्या किए? अरे ब्रिटेन को ही बोलते हैं, इंग्लैंड क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। दक्षिणी कोरिया का है, मलेशिया दक्षिणी कोरिया का है, तो वो आपका कार्य है, ठीक है। तो सब याद थोड़े करना, सब देश थोड़े याद कर लेना है। जल्दी बोलो इतना क्या बोल रहे हैं, बोलो जल्दी। भारत का इसरो, यूएसए का नासा, यूरोप का UUA यूरोपियन यूनियन एजेंसी, जापान का जाक्सा, रूस का रोसकॉसमोस, चाइना का CNSA, कनाडा का CSA, CSK नहीं बोल देना, CSA,
और पाकिस्तान का सिपारको, इसराइल का ISA, ईरान का ISA, ब्रिटेन का UXA, कौन सी है UKSA। सर अभी क्लास 12 पास किए हैं, अभी तो जनरल कंपटीशन या BPSC बेस्ट रहेगा तो कौन सा मस्त रहेगा। आप जो अथी में एडिशन कराओ, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में एडिशन कराओ और उधर भी आप एग्जाम दीजिएगा, इधर तैयारी भी चलेगा। तो 12 से ही बेस्ट, 12 से चाहे UPSC तैयारी करो या BPSC तैयारी करो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, 12 से ही तैयारी किया जाता है, एकदम बेस्ट है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है सही बताओ, कोई दिक्कत है? तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी, हम लोग पढ़ रहे थे अभी चंद्रमा, क्या पढ़ रहे थे, चंद्रमा पढ़ रहे थे ना। बताओ पूछा बताओ कि मानव रहित क्या बोलेगा, मानव रहित प्रथम चंद्रयान मिशन का नाम क्या है। मारे 2 चार्ट, मानव रहित पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रहित मतलब कौन सी हुआ बताओ। अरे बोले रहित मतलब कौन सी हुआ, जिसके साथ रहित लगा देंगे वो ना है, तुम्हें साथ लगा देंगे बोतल रहित, यानी बोतल ना है, समझ आया है ना। रहित मतलब ना है, रहित मतलब ना है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। लगा दिया तुम्हें साथ बीबी रहित, यानी तो बीबी ना है, ठीक है ना। तो रहित मतलब ना, यानी मानव रहित, मानव यानी मानव नहीं था, मानव नहीं था, खाली कौन सी था, डिब्बा, कौन सी था, डिब्बा मतलब उपग्रह, डिब्बा मतलब उपग्रह जो चंद्रमा पर पहुंचा, चंद्रमा पर पहुंचा, उसका नाम था लूना 9। क्या तैयार कर लो, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है लूना 9, लूना। क्वेश्चन पूछे बताओ कि पहला मानव रहित प्रथम चंद्रयान का नाम क्या है, लूना 9, लूना। लेकिन मानव को ले जाने वाला कौन है, अपोलो 11, मानव को ले जाने वाला कौन है, अपोलो 11, और मानव रहित कौन है, लूना 9। इसे मानव नहीं था, खाली हम पहुंचाए थे, पहले मानव को भेज देंगे, पहले जो गरिया है इसे भारत अभी भेजे थे, चंद्रयान 3 भेजे थे, पहले अपने उतरने से जाएगा तब ने, पर इसका प्रैक्टिकल हो रहा है, जब अच्छी तरह सफल हो जाएगा तो उसे मानव बैठाएगा, भेज देगा, ठीक है। तो बताओ पहले मानव रहित कौन था, लूना, और मानव बोला कौन था, अपोलो 11, अपोलो 11 कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। अभी इसे बताए थे 3 चीज, कितना बताए थे, हम बताए थे भारत, क्या बताए थे, भारत जो है ये चंद्र मिशन भेजे थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान अन्ना लिखाए थे, चंद्रयान 1 भेजे थे, फिर चंद्रयान 2 भेजे, चंद्रयान 2 भेजे थे, और अभी 2023 में क्या भेजे थे, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 नहीं भेजा था, अरे भेजा था, तो चंद्रयान 1 का भेजा था, चंद्रयान 1 भेजा था 2008 में, 2000, चंद्रयान 2 का भेजा था, तो 14 जुलाई 2019, 14 जुलाई 2019 को, 2019 को, और चंद्रयान 3 का भेजे थे 19 जुलाई 2023 को भेजे थे। चंद्रयान 1 कब हुआ, 2008 में, चंद्रयान 2 का हुआ 2019 में, और चंद्रयान 3 का हुआ 2023 में। अब इसको भेजे में कौन सी भेजे में, उसके लिए सैटेलाइट चाहिए। तो चंद्रयान 1 को किसके द्वारा भेजा गया था, तो चंद्रयान 1 को भेजा गया था PSLV-C11, क्या बोल रहा है, तो चंद्रयान 1 किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV-C11, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ ध्यान दो, जब कम वजन का सामान भेजना है ना तो उसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेज देंगे, और जब काफी हैवी रहेगा, क्या रहेगा, भारी रहेगा, तो उसके लिए GSLV, तो क्या आएगा, GSLV तो कम के लिए, PSLV भारी के लिए, GSLV कम के लिए, PSLV भारी के लिए, GSLV। चंद्रयान 1 तो उतारना नहीं था, खाली घूमना था, क्या करना था, घूमना था, तो हल्का था, उसके लिए PSLV कौन सी, PSLV-C11। और चंद्रयान 2 के लिए कौन सी था, GSLV MK3, इसे कहा गया बाहुबली, कौन सी कहा गया, बहुत ज्यादा भारी था, ठीक है ना, अब भारी तो बाहुबली उठाएगा, इसे क्या कहा गया, तो चंद्रयान 2 भेजा गया था GSLV MK3। अब GSLV फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिनोक्रोनोसिस लॉन्च व्हीकल, तो सब सेम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल, एलवी मतलब, तो यहाँ भी एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल, लेकिन जी से जियो और एस से जियो, सीओ, जी से जियो, जी से जियो, और एस से साइनोक्रोनोसिस, एल से लॉन्च, अभी से व्हीकल। इसका नाम बताओ, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा भेजा गया है, बताओ, चंद्रयान 3 किसके द्वारा भेजा गया है। एक चीज और बताना कि चंद्रयान 2 क्या हुआ था, दाट पटका गया है, हार्ड लैंडिंग किया है, जहां हार्ड लैंडिंग किया, जहां दाड़िया पटका दिया गया है, उस पॉइंट का क्या नाम था, तो उस पॉइंट का नाम था तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 का जिस पॉइंट पर जाके पटका गया है उस पॉइंट का नाम क्या था, तिरंगा पॉइंट, क्या था, तिरंगा पॉइंट। लेकिन चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग किया था, उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति। तो चंद्रयान 2 के पॉइंट को तिरंगा पॉइंट,
और चंद्रयान 3 के पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। डेट भी पूछा है, डेट लिखा दिए हैं, कोई दिक्कत थोड़े, डेट लिखा दिए हैं। अभी 9:30 हुआ है, 10 बजेगा तो फिर अथी होगा, ठीक है ना। ले लिए वो तो पढ़ने आते हैं, तुम भूख रही है। हाँ चंद्रयान 3 14 जुलाई को था। चंद्रयान देख लेना, 14 19 कौन सी था तो देख लेना। चंद्रयान 3 14 जुलाई था, क्यों 14 जुलाई था? अरे ये बोल रहा है, कहाँ भाग गया? इधर देखना, जुलाई में दोनों था, लेकिन ई 14 था कि 14 था, तो देख लेना, ठीक है ना। तो क्या बता रहा है, तो चंद्रयान 1 किसके द्वारा गया? PSLV C11, और चंद्रयान 2 किसके द्वारा गया? GSLV M के 3rd, और चंद्रयान 3 जो है यहाँ 19 कर लेना, ठीक है ना, और ये कर लेना 14, क्या कर लेना 14 जुलाई, ठीक है ना। देखो चंद्रयान 3 जो गया वो गया LVM3M4, क्या बोल रहा है? LVM3M 22 जुलाई, लेकिन है ना 22 जुलाई 22। देखो यहाँ पर क्या बोला, चंद्रयान 1 कब था? चंद्रयान 1 भेजा गया था PSLV C11, चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया था? GSLV M के 3rd, बाहुबली, क्या बोले थे? बाहुबली। और चंद्रयान 3 किसके द्वारा भेजा गया था? LVM3M4। अब ये ध्यान दो, इसमें था क्या? इसमें इसका 2 भाग था, इसका 3 भाग था, ठीक है ना। एक लैंडर था, एक लोवर था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 2 के लैंडर, लैंडर मतलब समझ रहा है, लैंडर मतलब लैंड करने वाला, लैंड करने वाला। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। क्या था? विक्रम, क्या था? और लैंड कर गया है। अब उससे निकलेगा चक्का से चले वाला गाड़ी, चक्का चले वाला एक तो गाड़ी, चंद्रमा सतह पर चलेगा और घूम घूम के अध्ययन करेगा, चंद्रमा सतह के बारे में अध्ययन करेगा। तो लैंडर तो लैंड कर गया है ना। तुम लोग जो गुब्बारा से कहीं जाता है तो गुब्बारा कहीं लैंड करता है, तो वह लैंडर। अब गुब्बारा से तुम लोग निकलेगा ना, तो फिर घुसा रहेगा। अरे जो अथिया जो है गुब्बारा से निकलेगा ना, उसको लैंडर लैंड किया है, अब उससे वो गाड़ी निकलेगा, ठीक है ना। उसमें सैटेलाइट लगा रहेगा और वो चलेगा चंद्रमा सतह पर। उससे बोलते हैं क्या? उससे बोलते हैं रोवर। क्या बोलते हैं? तो रोवर का क्या नाम है? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। क्या है तो बताओ? लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। अच्छा, चंद्रयान 3 कब पहुंचा था? सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? चंद्रयान 3 जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? तो सॉफ्ट लैंडिंग जो ये किए थे 23 अगस्त 2023, 2000। इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा कब किया गया था? 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा कब किया गया था? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों किया गया था? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। क्या किए थे? सॉफ्ट लैंडिंग कर गए, सॉफ्ट लैंडिंग कर गए। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? बताओ 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद करना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब? 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब? 23 अगस्त। और जिस पॉइंट पर, क्या बता रहा है, जिस पॉइंट पर लैंड किए थे, जिस पॉइंट पर लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या था? जिस पॉइंट का पर लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर जाके पटका गया था उस पॉइंट का नाम क्या था? तो उस पॉइंट का नाम था तिरंगा पॉइंट। क्या था? तिरंगा पॉइंट। अब बताओ दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ पहुंचे थे? चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी साउथ पोल, साउथ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला वर्ल्ड का प्रथम देश कौन बना है? पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव नहीं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड के प्रथम देश कौन बना है? जल्दी बताओ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत। कौन बना है? लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम देश भारत के नंबर में? सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत कितना नंबर में? चौथा नंबर। पहला कौन सी? अमेरिका। भारत कितना? चौथा। दक्षिण ध्रुव पर पहला, दक्षिण ध्रुव पर पहला। ये सब याद रखना, ठीक है ना। फिर मंगलयान हम लोग कब भेजे बताओ? मंगलयान हम लोग कब भेजे थे? मंगलयान कब भेजे बताओ? तो मंगलयान हम लोग भेजे थे 2011। कब भेजे थे? मंगलयान कब भेजे थे? ये मंगलयान 1 हो गया। क्या होगा? मंगलयान 1। तो हम लोग पहली बार जो अभी तक वर्ल्ड में जो है कोई भी देश ना है जो एक के बार मंगल पर पहुंच गया, एक के बार मंगल पर पहुंच गया हो।